दूसरा पार्ट माउथ कैंसर को लेकर मैं जानना चाहूँ डॉक्टर साहब कि अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, कितनी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कौन कौन सी फैसिलिटी है जिससे एक पेशेंट का इलाज किया जाता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ पर कीमो है, रेडिएशन है, सर्जरी है, मेडिसिन है, तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पास में? बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। हमारे यहाँ रीजनल कैंसर सेंटर में, जो भारत का 17वां रीजनल कैंसर सेंटर है, 27 में से हमारे यहाँ रेडिएशन की उन्नत 15 करोड़ की दो मशीनें लगी हुई हैं। हमारे यहाँ समस्त प्रकार के रेडिएशन उपचार देने के लिए सारी महंगी मशीनें लगी हुई हैं। कीमोथेरेपी बाज़ार में अवेलेबल कीमोथेरेपी 90% कीमोथेरेपी हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है, आयुष्मान के माध्यम से दी जा रही है। इसके अतिरिक्त सर्जरी, माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी और सुप्रा मेजर सर्जरी हमारे यहाँ कम से कम 2-3 सर्जरी रोज होती है। निकट भविष्य में हम पैट सिटी और गामा कैमरा भी चालू करने वाले हैं। तो एक प्रकार से किसी भी मरीज को, कैंसर के मरीज को जो उपचार मिलना चाहिए वो हमारे यहाँ दिया जा रहा है। इसीलिए हम हर साल करीब 3 लाख मरीज साल के देख रहे हैं। एक कैंसर को लेकर एक लोगों के मन में एक डर भी रहता है कि अगर एक बार कैंसर की सर्जरी हो गई, ट्रीटमेंट हो भी गया, तो ये वापस से लौटता है। ऐसे चांसेस कितने होते हैं और उसके बाद में ट्रीटमेंट की क्या समस्या? ये प्रकृति, कैंसर की प्रकृति है कि उसका पलट के आता है, रिकर होता है। ये इसीलिए हम पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं। इसीलिए उसको पहले साल पर एक महीने में, दूसरे साल 3 महीने में और बाद में 6 महीने में और साल भर में बुलाते हैं। तो इस प्रकार से हम कैंसर पलट के न आए और आए तो हम उसका तुरंत उपचार कर दूं, इस थीम पे हम काम करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कैंसर आपने जिक्र किया, ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर साहब, बहुत सारी महिलाओं में ये देखा जाता है कि हल्की सी गठान या किसी तरीके की गठान है, महिला उनको नज़रअंदाज कर देती हैं क्योंकि उसमें किसी तरीके का पेन नहीं होता, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या किसी भी तरीके की कोई गांठ कैंसर हो सकती है, इसलिए आपको जाना चाहिए, जांच कराना? ये मैसेज कितना ज़रूरी है लोग? देखिए, ब्रेस्ट तो बहुत सारी गठानों से मिलकर ही बना है और हर महिला को अपने स्तन के बारे में जानकारी होना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट, स्वयं स्तन परीक्षण सबसे पुख्ता चीज़ है, तरीका है, जो कि एक सामान्य नारी अपने घर में नहाते वक्त बाथरूम में अपने ब्रेस्ट को हथेली के माध्यम से उसको देखना चाहिए। अगर कोई गांठ है और गांठ बराबर महसूस हो रही है, ऐसे विषय में तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और साथ में निपल से कोई स्त्राव काले रंग का, लाल रंग का, वो खतरनाक हो सकता है। उसमें महिला को थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। ब्रेस्ट में गांठ या हाथों को जोड़ों में गांठ, एक्जिला या कांख बोलते हैं जिसको हिंदी में, वह बगल में गांठ, तो ऐसे विषय में महिला को थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। बहुत सारा आप लोग लंबा समय इसमें बिताया डॉक्टर साहब, क्या मेजर कारण आपको लगते हैं कि महिला के ब्रेस्ट में कैंसर की जो नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या है छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, या भारत में अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर है? तो क्या इसका कारण यही है कि लेट मैरिज होना या फीडिंग नहीं कराना या आनुवांशिकता मेजर जो है जिससे हम बच सकें, ऐसा कुछ कारण? सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट और यंग महिला है तो सोनोग्राफी और MRI। यदि इंटरनेशनल मेमोग्राफी बेस्ट फॉलो प्रोटोकॉल 40 वर्ष के बाद अगर हर महिला को बेसलाइन सोनोमेमोग्राफी कराने के लिए कहा जाता है। यदि इसकी फैमिली में अगर कैंसर है तो उसको हम 30 साल पे ही एडवाइस कर देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा कि अगर जिसके परिवार में, जिस महिला के परिवार में कैंसर रहा है, मान लीजिए उनकी बेटी है, तो बचाने के लिए क्या उन बच्चे को कोई टीका अर्ली एज में लग सकता है क्या? ब्रेस्ट में तो सर्विक्स के अंदर नया टीका आ गया है, वैक्सीन आ गया है, गार्डारिक्स और सर्वेरिक्स का 2 नाम टीके आ गए हैं। एक क्वाड्रिवेलेंट है, एक बाइवेलेंट है। जिसकी शादी नहीं हुई है उसको डे 0, मंथ 1 एंड 6 मंथ पे लगाया जाता है। जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है
मतलब अभी किसी भी तरीके से सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है तो उस एज में बच्चियों को टीका लगाया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो कैंसर, तीसरा मैंने देखना चाहिए कि गर्भाशय का कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कितना सेफ है, क्योंकि गर्भाशय को अगर आप बाहर कर देते हैं तो क्या इसके तुलना, इलाज की तुलना दूसरे कैंसर की तुलना में ज़्यादा आराम है कि महिला इसको सर्वाइव कर पाती है, कैसा है इसका? वही कैंसर सर्विक्स भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। महिलाओं में होने वाला बच्चेदानी का मुंह का कैंसर नंबर 1 कैंसर है महिलाओं का। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेट्रोज में नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में गर्भाशय का यह कैंसर सर्विक्स है। इसके अंदर तो कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। सफ़ेद, लंबे समय से सफ़ेद पानी की शिकायत, ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, पेट के निचले हिस्से में दर्द, कमर में दर्द, और ये सब चीज़ें यदि होती हैं तो उस महिला को डॉक्टरी परीक्षण कराना चाहिए। ज़रूरी नहीं ये सब चीज़ें पहले भी कर सकते हैं। पैप स्मीयर एक बहुत अच्छा, बहुत सस्ता इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि हम बच्चेदानी के मुंह से ब्रश के माध्यम से मटेरियल कलेक्ट करते हैं और स्लाइड पे लेके हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो उसमें हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सर्विक्स बहुत जल्दी उम्र में मालूम कर लेते हैं।